हेलो बच्चों, आपके सामने है आईआईटी जेईई 2011 की एक बहुत ही बढ़िया सी प्रॉब्लम। देखो सवाल में क्या पूछा गया। सवाल में बोला गया कि एक्स नॉट वाई नॉट है वो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो बताओ एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पर इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप देखें तो एक्स और वाई में ये दो इक्वेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंटली आपको एक्स दिख रहा है, हालांकि बेस में है, लेकिन यहाँ पे एल एन एक्स दिखाई दे रहा है। तो आप कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ ही क्या होना चाहिए, एल एन एक्स दिखना चाहिए। सिमिलरली हम देखें यहाँ पे एल एन वाई है और यहाँ पे बेस में वाई है, तो हम कोशिश करेंगे ऊपर भी क्या बने, एल एन वाई ही बने। तो इसके लिए देखो मैं ऊपर लॉग ले रहा हूँ या फिर एल एन बोल सकते अपन। तो ये बनेगा एल एन टू एक्स, यानी एल एन टू प्लस एल एन एक्स और पावर एल एन टू जो बाहर आएगा। और साथ में यहाँ पे क्या होगा, एल एन थ्री वाई है ना, तो एल एन थ्री प्लस एल एन वाई, और आपको पता है लॉग लेते ही पावर बाहर आती है, तो ये बनेगा एल एन थ्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आप इस एल एन एक्स को नीचे ला सकते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से लॉग लूंगा, तो ये एल एन थ्री पावर बाहर आएगी, और इसी तरह यहाँ पे एल एन टू और ये पावर बाहर आएगी। ये सेकेंड इक्वेशन। तो हमें बेसिकली यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू निकालनी है, यानी वाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर वाई को एलिमिनेट करें, यानी एल एन वाई की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से इसमें एक तरह से रख देते हैं। तो एल एन वाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक तरह से एल एन एक्स, एल एन थ्री और अपॉन में एल एन टू। ठीक है, तो जैसे ही अपन रखेंगे तो ये क्या बनेगा, एल एन टू का स्क्वायर एल एन टू और इंटू एल एन एक्स, और यहाँ पर एल एन थ्री का स्क्वायर, और ये बनेगा एल एन थ्री का स्क्वायर है ना, फिर से, और साथ में एल एन एक्स और अपॉन में एल एन टू, ऐसा बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर एल एन एक्स कितना बन रहा है, तो एल एन एक्स का जो कॉफिशिएंट है, ध्यान देखो ये एल एन एक्स है और ये इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा ना, ये वाला मामला माइनस में आएगा। तो ये बनेगा माइनस में आएगा, तो एल एन टू का स्क्वायर और माइनस एल एन थ्री का स्क्वायर और अपॉन में एल एन टू, ऐसा बन जाएगा। और कांस्टेंट की बात करें तो ये उधर जाएगा, तो एल एन थ्री का स्क्वायर और माइनस एल एन टू का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जब इसको कट करेगा तो यहाँ माइनस वन बचेगा, और एल एन टू इधर जाएगा तो ये बनेगा माइनस एल एन टू, यानी एल एन हाफ। तो एल एन एक्स एल एन हाफ है, तो एक्स की जो वैल्यू है वो हाफ के बराबर ही आएगी। इसी तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है, और जो भी आपका आंसर आए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है।